तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीए फाइनल ऑडिट की जैन मई एंड सितंबर 2026 की बैच डिटेल्स। यस, यू हर्ड इट राइट। जैसा आपको पता है अब आईसीआई कहीं ना कहीं साल में 3 बार एग्जाम लेने वाला है। तो अब हम जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फॉर जनवरी मई एंड सितंबर 26 एग्जाम्स। ठीक है सर। अब सर इस बैच की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। बिफोर आई शेयर द डिटेल्स अबाउट द बैच, सम डिटेल्स अबाउट मी। जो बच्चे मेरे साथ इंटर में पढ़े हैं भाई उनको तो पता ही है, जो नए नए आए हैं वो एक बार सुन लो। सो मेरा नाम है शुभम केसवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। ठीक है सर। ये दोनों ही लेवल पे अगर मैं बताऊं मुझे रैंक दिलाने में किसी एक सब्जेक्ट को पूरा का पूरा श्रेय जाता है सर, वो कौन सा है? वो है ऑडिटिंग। 66 मार्क्स इन सीए इंटर एंड 71 मार्क्स इन सीए फाइनल। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे बच्चे ये थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं सर इसमें तो ना बस किसी तरह 40s आ जाए, इसमें किसी तरह से 50s आ जाए। बट मैं बताऊं ना, विद द राइट अप्रोच एंड राइट गाइडेंस आप आराम से इसमें एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। यू कैन इजीली स्कोर एन एग्जामिशन इन दिस पेपर। गॉट इट सर। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपनी जो 3 इयर्स की आर्टिकलशिप की थी वो की थी ईवाई से, विच इज वन ऑफ द बिग 4, दैट टू इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो आप देख सकते हो अकेडमिकली एंड प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया ऑडिट का। यही नहीं, कई सारे मेरे दोस्त आज की डेट में ईवाई में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम करते हैं। तो जो भी उनकी तरफ से प्रैक्टिकल इनसाइट्स वगैरह आती हैं ये सारी की सारी मैं आपके साथ इस बैच में शेयर करता हुआ चलूंगा ऑन द डिफरेंट डोमेन्स। डील डन सर। इसके अलावा आई ऑल्सो डिड माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी। तो वो जितनी भी टॉपर्स की टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, कैसे ये लोग हार्ड वर्क करते हैं और उस हार्ड वर्क को कैसे स्मार्ट वर्क में बदल के पहली बारी में एग्जाम क्लियर करते हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ पूरी गाइडेंस इस बैच में शेयर करने वाला हूं। ठीक है सर। अब सर ये सब बातें तो मेरी हो गई, रिजल्ट्स की बात करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आप जब इस मेरे साथ आओगे तो आपका भी एक ही फोकस है कि सर हमें ऑडिट सीखना तो है बट अल्टीमेटली एग्जाम पास भी करना है। सो लेट मी टेल यू, ऐसा सब्जेक्ट जहां पे मैंने फिर से बताया 40s और 50s का लोग सोचते हैं, वी गॉट 500 प्लस एग्जामिशन इन मे एंड नवंबर 24 रिजल्ट। नवंबर 24 फिर भी ऑन अ लेवल वाइज ठीक ठाक पेपर था, बट मे 24 वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर टिल डेट। और मैं आपको बताऊं, आपको भी गर्व होगा सुन के, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट 80 मार्क्स विच वॉज ऑल इंडिया हाइएस्ट एंड ही गॉट बेस्ट पेपर अवार्ड। ओ माई गॉड सर, ये बेस्ट पेपर अवार्ड कैसे मिलता है? ये बेस्ट पेपर अवार्ड कैसे मिलता है? जिसके पूरे इंडिया में ऑडिट में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको बेस्ट पेपर अवार्ड मिलता है। तो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको गाइडेंस दी जाएगी, एवरीथिंग दैट विल हेल्प यू गेन रियली गुड मार्क्स। और सिर्फ इनके 80 मार्क्स नहीं आए थे, व्हाट आई रिमेंबर ही ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक 15 एट सीए फाइनल लेवल। सो दोस्त, ये एक पेपर है जो आपके सीए फाइनल के रिजल्ट को बहुत अच्छे से सुधार सकता है। ठीक है सर। अब सर इतने अच्छे रिजल्ट आ कैसे रहे हैं? बिकॉज ऑफ अवर स्टडी अप्रोच। हमारी जो स्टडी अप्रोच है बहुत सिंपल है, एकदम वैसी जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे। मुझे बताओ, स्कूल में कभी सुना है कि कोई बच्चा फेल हो गया हो? नहीं सर। कभी किसी का अनसक्सेसफुल रिजल्ट रहा हो? नहीं सर। सीए में आके ऐसा क्या होता है? मैं बताता हूं, 2 चीजें होती हैं। एक तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जो टीचर की गाइडेंस होती है, जो भी टीचर की बातें होती है ना, थोड़ा इग्नोर करने लग जाते हैं। अरे अरे टीचर है, कह रहा है, छोड़ो छोड़ो। ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है सर। दूसरा, स्कूल में भी अगर आप ध्यान दोगे ना, टीचर थोड़ी हैंड होल्डिंग करते हैं। यानी जब आप अपना फाइनल एग्जाम देते हो, मेन एग्जाम जो होता था, उससे पहले कितने सारे साइकिल टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, टर्मिनल एग्जाम होते थे, फिर जाके आप मेन एग्जाम में बैठते थे। तो ये जितनी ज्यादा अच्छी चीजें आप स्कूल में करते थे ना, वो सारी हम इस बैच में करने वाले हैं। स्कूल में कैसे बढ़िया तरीके से आप क्लास के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हाँ सर, यहां पे करते ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस बैच, ताकि आप भी आराम से एग्जाम क्लियर कर जाओ। डील डन सर। तो मैंने कहा यहां पे बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है, क्या इसके आगे पीछे की सारी बातें अच्छे से उसको ना एकदम बढ़िया कंफर्टेबल हो जाएंगे, जान पहचान कर लेंगे। ठीक है सर। उसके रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं कि भाई बिग 4 में कैसे होता है, जैसे इंडिपेंडेंस की बात करूं तो बिग 4 में हम सबको पता है कि भाई, मैं जैसे ईवाई में था, साल में हर साल मेरे पास मेल आती थी कि इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन दे दो। तो ये बात तो एसक्यूसी 1 में भी लिखी है कि एवरी ईयर यू हैव टू टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम द फर्म पर्सोनल अबाउट द इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन। तो जितनी भी प्रैक्टिकल इनसाइट्स है, अब कई बच्चों ने बिग 4 से काम किया है तो उनको तो एकदम एग्जैक्ट रिलेट होगा, जिन्होंने नहीं भी किया एटलीस्ट उनको भी पता चल जाएगा यार ठीक है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे चीजें होती हैं।
मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क पेपर्स दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। चाहे वो मटीरियलिटी हो, चाहे वो सैंपलिंग हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। बट मैं बताऊं, इस सब से आपको सिर्फ कंफर्ट आएगा। इससे क्या हम पास होंगे? आंसर इज नो। पास तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं अब आपसे क्या ही छुपाऊं। आपने इंटर का एग्जाम दिया और आपको भी पता है आईसीआई पूछता है वही 4 बातें, वही 5 बातें। जब तक हम वो 4-5 बातें जो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग में लिखी है वो नहीं लिखते, तब तक सर नंबर नहीं मिलते। सो मैं वो टीचर हूं जो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट के साथ रूबरू तो कराऊंगा, बट उसके साथ मैं आपको दूंगा प्यारी प्यारी फन मेमोरी टेक्निक्स टू रिटेन फॉर लॉन्गर, जहां भी जरूरत है। मोस्टली जगह पे तो सर क्या होगा, जो हम क्लास में चार्ट्स ड्रॉ करेंगे ना, उसी से आपकी टॉपिक की लिंकिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, माइंड में टॉपिक बैठ जाएगा। जैसे एफआर में आप क्या करते होगे ना, स्टेप वाइज अप्रोच से चलते होगे, एएफएम में भी स्टेप वाइज अप्रोच से चलते होगे, सेम स्टेप वाइज अप्रोच हम ऑडिट में फॉलो करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। डील डन सर। इसके अलावा जहां लगता है ना चार्ट से बात नहीं बन रही, वहां मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स भी दूंगा। यानी मेरा साथ आपके साथ पूरा रहेगा, आपने अपना साथ बनाए रखना है। ठीक है सर। इसके अलावा हर बच्चे से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जो आज पढ़ा है ना, कल पढ़ के आना। मुझे पता है जो जो अच्छे अच्छे बच्चे जो अपना भला चाहते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, बट स्टिल फॉर एवरीवन, हर क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको दूंगा डेली रिकैप कि कल की क्लास में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, उनको मैं क्विक रिकैप दूंगा बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्लास। ठीक है सर। अब सर ये सब तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आए, क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? बिकॉज एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आता है। सो वी विल ऑल्सो डू द क्वेश्चन सॉल्विंग। जितनी भी आईसीआई की तड़कती भड़कती केस स्टडीज है सीए फाइनल लेवल की, ये सारी की सारी हम क्लास में सॉल्व करेंगे। सर क्या आप हमको रिटर्न प्रैक्टिस भी कराओगे? डेफिनेटली, डेफिनेटली। रोज हर क्लास में हम कोशिश करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं रिटर्न प्रैक्टिस करें, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस हमको चाहिए होता है कि ऑडिट लिखते कैसे हैं, वो भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। अब बताओ ना, ये सारी चीजें तो मैं करूंगा, आप क्या करने वाले हो? सर हमको थोड़ा होमवर्क देना ना, ताकि हमको लगे हम भी कुछ कर रहे हैं। मिलेगा हर क्लास के बाद आपको मिलेगा क्यूओटीडी। सर ये क्यूओटीडी क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। एक क्वेश्चन हर क्लास के बाद मिलेगा जिसको आपने लिख के आना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास। सर देख के लिखना है? मैं तुम्हारी ना आई टेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा ब्रेन टेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो होगा जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, फिर उसके बाद उसको लिखोगे खुद, ताकि आपको ये खुद कॉन्फिडेंस आए कि मैं चीजें लिख पा रहा हूं कि नहीं। और जब आपको दिखेगा ना क्लास के बाकी बच्चे लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, तो अंदर से खुद ही फोमो फील होता है, यार मैं भी लिख लेता हूं। ठीक है, तो जो आपकी क्लास कम्युनिटी होगी उसी पे आप ये क्वेश्चन ऑफ द डे शेयर करोगे, ताकि बाकी बच्चों को भी लगता रहे कि यार हमें भी लिखना है, और आपके अंदर भी वो एक कम्युनिटी वाली अच्छी फील बनी रहे। डील डन सर। अब सर ये सारी हो गई प्रिपरेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट मन का सेल्फ डाउट, क्या मेरे ऑडिट में फिर भी नंबर आ पाएंगे? तो मैं बोलता हूं इस सेल्फ डाउट को हम हर हफ्ते खत्म करेंगे। हर हफ्ते कैसे खत्म करेंगे? मंडे टू सैटरडे आपकी लाइव क्लास होगी, यस सर। संडे के संडे आपके टेस्ट होते रहेंगे। जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं वो तो जब चाहो उस हिसाब से प्रिपेयर करके बेस्ड ऑन द शेड्यूल आप टेस्ट दे सकते हो। मैं अभी लाइव वाले बच्चों से बात कर रहा हूं। यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, जिसमें आपको क्लास टेस्ट तो मिलेंगे, तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस, संडे के क्लास टेस्ट। ठीक है सर। प्लस बैच खत्म होने के बाद नियर टू योर एग्जाम्स आई विल गिव यू ऑल्सो गिव यू अ फैसिलिटी टू राइट 1 फुल कोर्स मॉक टेस्ट, जो हमारी टीम आपको इवेल्युएट करके देगी। ठीक है सर। तो टेस्ट सीरीज भी बैच के साथ मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस सब के अलावा वैसे तो डाउट्स रहेंगे नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट सपोर्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जूम मेंटरशिप कनेक्ट होते रहते हैं हर 7-8 डेज में, 8 to 10 डेज में, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। ऑडिट के अलावा जो भी मन में के कहानियां चल रही होती है, 1 ग्रुप दें, 2 ग्रुप दें, एंग्जाइटी कैसे मैनेज करें, आर्टिकलशिप और स्टडीज कैसे मैनेज करें, कैसे ये सब चीजें होंगी, तो ये सब डिस्कशंस वगैरह भी होंगे। तो इसमें सिर्फ मैं नहीं होता, मेरे साथ आकाश सर भी होते हैं, कभी कभार बीवी सर भी होते हैं, तो हम सब मिलके आपको एक प्रॉपर मेंटरिंग देंगे। डील डन डन सर। तो ये हमारी स्टडी अप्रोच रहने वाली है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। सर हमको कुछ मजेदार चीज दिखाओ ना, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो सर ये है हमारे सीए फाइनल के ऑल इंडिया रैंकर्स, ताजे 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 अभी जो नवंबर 24 के एग्जाम्स हुए, इन दैट वी गॉट दिस फन टेबुलस रिजल्ट। दीज आर द एपिटोम कि भाई अगर आप खुशी से पढ़ते हो, मजे से पढ़ते हो, लर्न विद फन का तड़का लगा के पढ़ते हो, डेफिनेटली यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। आपको पता होगा टोटल ऑल इंडिया रैंक कितने आते हैं? 50। सो दिस टाइम वी गॉट 50 प्लस AIRs। एंड मैं बताऊं, कई बच्चों को ऐसा लगता होगा सर मेरे ना इंटर में 40s 50s में आए, तो क्या मैं फाइनल में एग्जामिशन ला सकता हूं? मैं बताऊं फाइनल में आप एग्जामिशन क्या, आप रैंक भी ला सकते हो। इसकी जीती जाती एग्जांपल है देशना जैन। शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 6, और मैं बताऊं इंटर में इनके थे 47 मार्क्स, फाइनल में कितने हो गए? 85। सर 85 मार्क्स ऑडिट में, तुमको मजाक लग रहा है क्या? सर
AIR 13 निधि धनानी, इनके कितने आए? इनके 90 मार्क्स आए ऑडिट में। सर एक बात बताओ, ये मार्क्स तो जनरली हम FRAFM में सुनते थे, जमाना बदल रहा है, बच्चा आगे बढ़ रहा है, सही गाइडेंस सही मेहनत के साथ आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बोल बोल के थक गया, तुम भी सुन सुन के थक गए, डेफिनेटली बड़ा मजा आएगा। ठीक है सर, अब तो भाई साहब सर अब हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम बढ़िया नंबर लेके आएंगे। सर अब एक बात बता दो, मटेरियल में हमको क्या मिलेगा? मटेरियल में आपको मिलेगी हार्ड कॉपी ऑफ अवर कलर्ड नोट, जहां पे है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। सर एक बार दिखा दो ना, एक बार अपने नोट्स हमको दिखा दो ना। तो मैंने कहा ये हैं हमारे प्यारे प्यारे Q2 नोट्स। यहां पे सर क्या है, बड़ा सिंपल है, जो भी हेडिंग्स है वो आपको ब्लैक में मिल जाएंगी, जो भी पॉइंटर्स है आपको ब्लू में मिल जाएंगे, और जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में लिखने होते हैं वो आपको रेड में मिल जाएंगे, आराम से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है सर, और मैं आपको बता दूं, इनको हमने एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्मेट में आपके लिए कंसाइज किया है, सो दैट जो लास्ट 1.5 डेज रिवीजन होती है, आप सबको पता है, इंटर पढ़ के आए हो कि भाई कितना ही फैला लो बैच में, अल्टीमेटली याद तो वही रहता है, एग्जाम में वही काम आता है जो हम लास्ट 1.5 डेज में पढ़ पाते हैं। तो ये आपको प्यारे प्यारे नोट्स मिल जाएंगे, जहां पे स्टडी मटेरियल की प्रॉपर कवरेज हमने कर रखी है। प्लस सर इस बार के जो नोट्स हैं उसमें मैंने आपको रेफरेंसिंग भी दे दी है, जैसे इंडिपेंडेंस पॉलिसी वाला एक टॉपिक है जो ICAI ने MTP May 25 में पूछा। सर अभी अभी, हाँ एकदम ताजे ताजे नोट्स बन रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यही ताजे ताजे नोट्स आपको मिलने वाले हैं बैच में, डील डन सर। तो ये आपको बढ़िया बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे, एकदम बढ़िया कलर कोडेड, एंड अच्छी वाली फील भी आ जाएगी। ठीक है सर। सर ये क्या है? यही है वो जगह जहां आपको छोटी छोटी प्यारी फन मेमोरी टेक्निक्स मिलेंगी, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ये सब पॉइंट समझ तो आ ही जाएंगे, बट अल्टीमेटली इनको याद भी कैसे रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हमारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में वही जो आपको चाहिए होता है, ICAI स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स, जो भी ICAI के मटेरियल के क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। अब सर क्वेश्चन बैंक अगेन आपको एकदम बढ़िया तरीके से दिया जाएगा, जहां पे आपको सोर्स ऑफ क्वेश्चन तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ जो ICAI का आंसर है एग्जैक्ट आपको यहां मिलेगा, उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको रेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन बैंक को भी स्मार्टली पूरा का पूरा कम टाइम में अच्छे से कवर कर सको। ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ICAI की केस सिनेरियो बेस्ड MCQs है, उन्होंने बुकलेट रिलीज की थी, वो हम आपको अपने फॉर्मेट में भी दे देंगे। तो जो आपका प्रॉपर मटेरियल आपको चाहिए ना ऑडिट में धूम मचाने के लिए, उतना पूरा आपको इस बैच के साथ मिल जाएगा, और कवर भी हम साथ साथ कर लेंगे। ठीक है सर। ये जो बुक्स डिलीवरी है ये आपको मिल जाएगी बाय मिड ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो बुक्स आर इन प्रिंटिंग प्रोसेस, सो बाय मिड ऑफ अप्रैल आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है सर। अब सर लाइव बैच का शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो जैसा आपको पता है 1 अप्रैल से वी आर स्टार्टिंग, बाय जून एंड ये बैच कहीं ना कहीं हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सो देयर विल बी अराउंड 60 लेक्चर्स ऑफ 2.5 आवर्स ईच, तो 150 आवर्स अप्रॉक्स ये जाएगा। अब कई बच्चों के उनमें सवाल आएगा, सर 60 लेक्चर है तो जून एंड तक क्यों जाएगा? सी थोड़ा सा प्रोविजन हमेशा रखना पड़ता है, ताकि आराम से प्यार से प्रेम पूर्वक तरीके से हम बैच कंप्लीट कर सकें। ठीक है सर। अब सर स्केड्यूल क्या रहेगा, मंडे टू सैटरडे हिंदी इंग्लिश मिक्स जो बैच है सुबह वाला, वो 7 to 10 AM रहेगा। जो बच्चे हिंदी से कंफर्टेबल है वो उनको इसी बैच में आना चाहिए। ठीक है सर। फॉर द students who are in southern parts of India, those who understand only English, for them we have 100% English batch 6 to 9 PM. Again, that will also be 150 hours batch. Got it, sir. So talking about the fees, regular batch is 8,999, but अभी प्री बुक ऑफर के लिए इट इज अवेलेबल फॉर 7,999। तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं, आप आराम से एनरोल कर सकते हो। ये ऑफर कब तक वैलिड रहेगा? जब तक बैच स्टार्ट होता है। ठीक है, सो बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक, दैट इज 1 अप्रैल। उसके पहले 1-2 लेक्चर आपके पास डेमो वीडियोस भी आएंगे यूट्यूब पे, तो अगर आप चाहो तो वो सब देख के भी आराम से एनरोल कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है सर। अब सर जो ऑप्शंस अवेलेबल है बड़े सिंपल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। ये आपके लैपटॉप पे भी चल जाएगा, मोबाइल पे भी चल जाएगा विद 1.7 व्यूज। सर हमको कौन सा लेना चाहिए? आपको लाइव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइव में ना रिकॉर्डेड का भी मजा है। अगर आपसे मान लो लाइव क्लास मिस भी हो गई तो भी आपको इसका रिकॉर्डेड फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही, उसके भी आपको 1.7 व्यूज तो मिलेंगे। 1.7 व्यूज का क्या मतलब? अगर 10 मिनट का लेक्चर है तो आप आराम से इसको 17 मिनट्स देख सकते हो। ठीक है सर। 17 मिनट्स क्यों? एक्स्ट्रा 7 मिनट्स क्यों? कल को मान लो उसका कॉल आ गया, ठीक है, और तुमको मना करने के बावजूद तुमने उसका कॉल उठा लिया। इधर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा था, उधर उसकी इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी। ठीक है सर। अब वो इंपॉर्टेंट बातों में कॉन्सेप्ट मिस हो गया। अब अगर मैं 1 व्यू दूं तुम वो कॉन्सेप्ट वापस ही नहीं देख पाओ। सो ये जो एक्स्ट्रा 7 मिनट्स दिए गए हैं वो उसी चीज के लिए दिए गए कि कल को मान लो आपका ध्यान इधर उधर हो गया, वैसे होना नहीं चाहिए, बट तो फिर भी उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है सर।
अब सर लास्ट बार एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फीचर्स ऑफ द बैच। इट विल बी अ गुड फन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, बड़ा मजा आने वाला है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ताकि कॉन्फिडेंस मिले, कॉम्प्रीहेंसिव कम कंसाइज कवरेज थ्रू अवर नोट्स, जहां आपको सारी की सारी स्टडी मटेरियल की चीजें एकदम प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से मिल जाएंगी ताकि आप लास्ट 1.5 डेज में भी रिवाइज कर पाओ। साथ ही साथ मेरा डाउट सपोर्ट हमेशा रहेगा, प्लस नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन विद एमसीक्यू बुकलेट। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। और सर हमको ये इनरोल कहां से करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। सो जस्ट आपने पहुंचना है bbvirtuals.com पे, ठीक है सर। bbvirtuals.com पे जैसे ही आप जाओगे वीडियो लेक्चर्स का टैब आपको दिखेगा, वहां आप जाना सीए फाइनल में। सीए फाइनल में जाते ही आप क्लिक कर लेना ऑडिट। जैसे ही ऑडिट पे क्लिक करोगे आपको यहां पे सबसे पहले रेगुलर बैच दिख जाएगा। सो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन गो फॉर दिस रेगुलर बैच, जिनका इंग्लिश है वी हैव अ सेपरेट बैच फॉर यू। सो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आपने कुछ नहीं करना, बैच 1 सेलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आपके एग्जाम 2026 में दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेशली सारे लेक्चर्स एकदम बढ़िया कवर होंगे। सर इसमें लाइव रिकॉर्डेड का गेम क्या है, मोस्टली लेक्चर्स लाइव ही होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करो लाइव एट होम, लॉग इन करो, प्रोसीड करो, एंड एवरीथिंग इज डन 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 डन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो जाते जाते बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा सर, क्या ये थे हमारे रिजल्ट्स फॉर द नवंबर 24 एग्जाम्स। बट मैं बोलूं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अभी जो जैन 25 के रिजल्ट्स आए, इंटर की बात कर रहा हूं, वहां पे फर्स्ट टाइम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। बीबी सर से उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा था, मेरे से ऑडिट पढ़ा था, एंड इट वाज अ बिग मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, फॉर एज अ टीचर, किया जब आपके स्टूडेंट की AIR 1 आती है। मैं बताऊं फाइनल में वो जगह अभी भी खाली है, फाइनल में वो जगह अभी भी खाली है। रिया शाह गॉट AIR 2, 1 की सीट अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। सो अगर आप अपना बेस्ट देते हो, आप भी एकदम नंबर 1 पे आ सकते हो, आप भी धूम मचा सकते हो, ठीक है। एंड आई विश यू डू दैट, ठीक है। सो रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस बैच, सी यू ऑल इन दिस बैच। एंड यस, FR हो चाहे AFM हो चाहे ऑडिट हो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। सी यू ऑल इन द बैच।